ये दिखते हैं एक जैसे पर हैं अलग अलग, काम लगता है एक जैसा पर राह है अलग अलग। CFA को फाइनेंशियल एनालिसिस का मुकाम है पाना, CFP को फाइनेंशियल प्लानिंग करने की मंजिल है पानी। CFA फोकस ऑन इन्वेस्टमेंट का अचीवमेंट एंड CFP गोल इज टू अचीव फ्यूचर का प्लानिंग। CFA वर्सेस CFP थोड़ा थोड़ा सिमिलर आपको ये लगेगा और बहुत ही डिटेल में इन दोनों को कंपेयर करते हैं और देखते हैं आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सार्थक, मैं हूं एक करियर एजुकेटर। इस चैनल पर हम कॉमर्स करियर और कॉमर्स कॉलेजेस से रिलेटेड बहुत ही डिटेल में बात करते हैं। ये है कॉमर्स करियर कंपैरिजन कोर्स जिसमें हमने 82 वीडियोस बनाई है। मेरे साथ बोलेंगे कितनी? 82 वीडियोस। कैटेगरी 1 में हमने CA को कंपेयर किया, कैटेगरी 2 में हमने BCom को कंपेयर किया, कैटेगरी 3 में हम CFA को कंपेयर कर रहे हैं और ये है वीडियो नंबर 47। इसके बाद आएगा हमारा कैटेगरी 4 दैट इज BBA। जो भी वीडियो आपको अपने लिए रेलेवेंट लगता है वो आप चेकआउट कर सकते हो। देखो CFP ना 80% स्टूडेंट्स ये वीडियो शायद पहली बार देख रहे होंगे, उन्होंने सिर्फ नाम सुना होगा। तो फर्स्ट टाइम में 90% चांसेस हैं कि आपको समझ में ना आए CFP। CFA इज इजी, CFP समझना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो 1 से 2 बार प्लीज वीडियो को जरूर देखना। चलते हैं जी सबसे पहले वेबसाइट की तरफ। पूरे वर्ल्ड में अगर आपको CFA कहीं से भी करना है तो ऑथोराइज्ड वेबसाइट है cfainstitute.org और अगर CFP करना है इसके लिए है fpsb.org। फुल फॉर्म अगर देखें, चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट, यहां पर है सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, लगभग आपको सेम मिलेगा, फाइनेंशियल एनालिस्ट प्लानर, ठीक है। नंबर ऑफ ऑथोराइज्ड इंस्टीट्यूट्स, यहां पर हो गया सिंगल CFA इंस्टीट्यूट, यहां पर भी एक है FPSB, बोले तो फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड। कोर्स का स्टेटस देखते हैं, अगर CFA का है तो है सर्टिफिकेशन, लेकिन जब आप मार्केट में जाते हो, एम्प्लॉयर्स के पास जाते हो, वो इसको PG के इक्विवेलेंट कंसीडर करते हैं, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट। तो माइंड में ये मत लाना भैया जैसे 1 या 2 मंथ के सर्टिफिकेशन होता है ना वैसा ही ये वाला होगा, नहीं, इसका रिस्पेक्ट मार्केट में बिल्कुल डिफरेंट है। यह भी एक सर्टिफिकेशन है, अगेन ग्रेजुएशन कंपलसरी है इस क्रेडेंशियल के लिए। अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीटेड नहीं है तो ये सर्टिफिकेशन का क्रेडेंशियल CFP आपको नहीं मिलेगा। डन। लेवल्स ऑफ द कोर्स, ये है 3 पार्ट्स का, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, या फिर L1, L2, L3, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, कुछ भी कह सकते हो। यहां पर 4 पेपर्स तो हैं रेगुलर पाथवे के थ्रू। रेगुलर मतलब क्लास 12 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रेगुलर पाथवे में आएंगे 4 पेपर्स। एक है चैलेंज्ड पाथवे जिसमें होगा सिर्फ 1 पेपर, डिटेल में बात करेंगे, अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आना स्टार्ट होगा। स्टडी पाथ की अगर बात करें CFA की, देखो पहले तो रजिस्ट्रेशन करना है आपको कोर्स के लिए, फिर लेवल 1 जो है, ये हमने बात किया ना लेवल 1, ये आप अपने कॉलेज में कंप्लीट कर सकते हो। फिर आप लेवल 2 की कोचिंग ले सकते हो, लेकिन जो लेवल 2 के पेपर्स हैं वो होंगे आपके ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद। आप कर रहे हो BCom, आप कर रहे हो BA इकोनॉमिक्स, जब वो 3 इयर्स की डिग्री हो गई कंप्लीट, तब आप लेवल 2 के पेपर में अपीयर हो सकते हो, भैया वो भी हो गए। फिर जो बचे हुए पेपर्स हैं लेवल 3 के वो कंप्लीट कर लो और अपनी पूरी जर्नी को एंजॉय करो। ये है CFA का स्टडी पाथ। अब देखते हैं CFP। देखो टोटल है 4 पेपर्स। डन। स्टडी मोड यहां पर ना हर सर्टिफिकेशन के लिए, ये जो 4 पेपर्स है ना, इसको CFP इंस्टीट्यूट कह रहा है कि ये 4 सर्टिफिकेशंस हैं। FPSB जो है वो कह रहा है ये 4 अलग अलग सर्टिफिकेशंस हैं, ठीक है। तो 4 पेपर्स, 4 सर्टिफिकेशन, सब एक ही चीज हो गई। इन्होंने कहा कि हम आपको 2 मोड देते हैं पढ़ने के। एक तो हो गया सेल्फ स्टडी मोड, आपको किसी टीचर की जरूरत नहीं है, आपको बस मटेरियल मिलेगा, आप उसको पढ़ोगे, सेल्फ स्टडी मोड, ठीक है। इसका प्रोसेस क्या है, आपने जब रजिस्ट्रेशन कर लिया, आप मटेरियल को परचेज करोगे, जो बुक्स वगैरह होंगी, उसके बाद आप अपने हिसाब से पढ़ोगे, ठीक है। एक यहां पर सेल्फ स्टडी प्रोग्राम जो है उसको टेस्ट करने के लिए असेसमेंट होता है। जैसे सर्टिफिकेट 1 हो गया जिसको आप पेपर 1 कहोगे, उससे पहले इन्होंने कहा कि आपको 2 अटेम्प्ट मिलेंगे। क्या मिलेंगे? 2 अटेम्प्ट मिलेंगे कोर्स टेस्ट को क्लियर करने के। मेरे साथ रहेंगे 2 अटेम्प्ट मिलेंगे कोर्स टेस्ट को क्लियर करने के। अगर उसमें 70% या उससे ज्यादा आ गए तब आप इस सर्टिफिकेशन एग्जाम में बैठ सकते हो।
ठीक है, अगर उसमें 70% या उससे कम आए, 70% से 1% भी कम आ गया, फिर आप ये एग्जाम नहीं दे सकते भैया। फिर उसके बाद आपको इंस्ट्रक्टर लेड एजुकेशन मोड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। एक तरीके से ये देखेंगे कि भैया आप सेल्फ स्टडी कर भी सकते हो या नहीं। करने के लिए उन्होंने कहा कि भाई एक बार हमारा टेस्ट है छोटा सा, उसमें 70% या उससे ज़्यादा ले आओ, नहीं ला पाए तो फिर अपने आप जरा इंस्ट्रक्टर लेड में चले जाना। ये सेल्फ स्टडी मोड आपका काम नहीं करेगा। डन होगी बात भैया, ठीक है, मैं इंस्ट्रक्टर लेड में आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर आप एनरोल करोगे एजुकेशन प्रोवाइडर के साथ जो ऑथोराइज्ड है FPSB से, चाहे वो ऑफलाइन कोचिंग हो चाहे वो ऑनलाइन कोचिंग हो, जिसको FPSB ने ऑथोराइज किया है आपको उन्हीं के साथ एनरोल करना है। डन। वहां पर 8 to 12 वीक्स की आपकी कोचिंग होगी। कोचिंग हो गई, उसके बाद कंफर्मेशन आएगा ऑथोराइज्ड एजुकेशन प्रोवाइडर से, जहां से आप कोचिंग लोगे वो ऑथराइजेशन के फॉर्मेट से कहेंगे कि भाई ठीक है अब ये बच्चा पेपर दे सकता है, वो कंफर्म करेंगे। जब उन्होंने कंफर्म कर दिया तब आप पेपर में अपीयर हो सकते हो। ये आपका होगा स्टडी पाथ। डन होगी बात, हाँ या ना भाई। एक तो हो गया सेल्फ स्टडी मोड, 70% या उससे ज्यादा लेके आ गए तो अपने आप पढ़ते रहो, नहीं ला पाए तो उसके बाद आपको इंस्ट्रक्टर के थ्रू जाना पड़ेगा। क्लियर। एक आता है थर्ड मोड जिसमें आ गया एजुकेशन एग्जम्पशन मोड। इसमें क्या है, इसमें ना एग्जम्पशन मिलती है, लेकिन ये मिलेंगी सीनियर्स को, ये 12th क्लास के बच्चे के लिए नहीं है। मैं बता इसलिए रहा हूं, नहीं तो बच्चों को लगता है फुल नॉलेज नहीं दिया, राइट। तो सुन लो, अगर आप सीनियर हो तो आप ध्यान से सुन सकते हो, 11th 12th के बच्चे हो तो थोड़ा ऊपर ऊपर से सुन लो। यहां पर कह रहे हैं कि आपको अगर सर्टिफिकेशन है थोड़े से पहले से, प्रायर सर्टिफिकेशन है आपके पास, तो जो 4 मेन एग्जाम्स है ना हमारे CFP के, उनमें से 3 देने की जरूरत ही नहीं है। आप बस जो लास्ट वाला एग्जाम है CFP उसको दे देना, ठीक है। अब वो कैसे कैसे होगा, देखो अगर आपका ये जो फर्स्ट सर्टिफिकेशन है ये आपको एग्जेम्प्ट करना है, तो ये जितने भी सर्टिफिकेशन है इनमें से कोई भी आप कर लो, ये आपने किया हुआ है तो ये वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। NISM वगैरह के यहाँ पर सर्टिफिकेशन होंगे। अगर आपको अपना पेपर 2 एग्जेम्प्ट करना है, उसके लिए ये वाला सर्टिफिकेशन वैलिड है IRDAI से। अगर आपको अपना थर्ड सर्टिफिकेशन एग्जेम्प्ट करना है, उसके लिए ये वाला है। अगर आपने ये तीनों सर्टिफिकेशंस इन कैटेगरीज में जो गिवन है वो कर लिए, आपको 3 पेपर देने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ सीधा 4th पेपर देना है, और वो 4th पेपर विद इन 3 years कंप्लीट करना है रजिस्ट्रेशन के, नहीं तो फिर वो इनवैलिड हो जाएगा, दोबारा करना पड़ेगा। डन हो गया बात, हाँ जी बोल दो। सेल्फ स्टडी मोड, इंस्ट्रक्टर लेड मोड, और थर्ड आ गया हमारा एग्जाम्पशन मोड। एग्जाम्पशन आपके लिए नहीं है, आपके लिए सेल्फ स्टडी और इंस्ट्रक्टर लेड हो गया। अब चलते हैं जी आगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एडमिशन प्रोसेस। अगर CFA में एडमिशन लेना है तो बैचलर डिग्री तो करनी पड़ेगी। भैया नहीं, मैं तो 12th के बाद सोच रहा था कि CFA स्टार्ट कर देता हूं, तो मैंने पहले भी बताया था आप लेवल 2 के जो एग्जाम है ना वो ग्रेजुएशन के बाद ही दे सकते हो। ग्रेजुएशन में तो बस लेवल 1 का एग्जाम ही क्लियर होगा, ठीक है। या तो आप ऐसे कर लो या फिर बैचलर के बाद कर लो, या फिर अगर आपके पास 2 years का वर्क एक्सपीरियंस है, 4000 पेड आवर्स का जेन्युइन वर्क एक्सपीरियंस है, तो भी आप CFA स्टार्ट कर सकते हो। 12th के बच्चे के लिए ज्यादातर क्या यूज होता है, ये वाला, और फिर सेकेंड टाइम ये वाला। डन। यहां पर अगर हम रेगुलर पाथवे देखें, आप CFP में जा कब सकते हो, 10+2 एंड अबव 18 years ऑफ एज। रेगुलर पाथवे मतलब जब आपको 4 पेपर्स देने पड़ेंगे। चैलेंज्ड पाथवे ये कब हो सकता है, ये तब जब 1 पेपर या 2 पेपर आपको देना पड़े। ये कब, जब आप प्रोफेशनल हो, जब आप प्रोफेशनल हो आपको एग्जेम्प्ट किया जाएगा पेपर से। अब मेरी बात ध्यान से सुनना भैया, ये यहां पर ये सर्टिफिकेशन हो गए, यहां पर ये हो गए, यहां पर एक, हमने ना ये अलग अलग सर्टिफिकेशन किए तब जाके 3 पेपर एग्जेम्प्ट हुए। क्या कोई ऐसा कोर्स नहीं है जहां पर ये तीनों पेपर एक बार में ही एग्जेम्प्ट हो जाएं? हाँ है ना। अगर आप CFA हो, अगर आप चार्टर्ड फाइनेंशियल कंसल्टेंट हो, CPA हो, CA, एक्चुअरी, CLU, पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट है आपके पास, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन इकोनॉमिक्स फाइनेंस वगैरह है, तो आपके 3 पेपर एग्जेम्प्ट हो सकते हैं। आ गई बात समझ में, हाँ या ना बोल देंगे। ये है अप्रूव्ड क्वालिफिकेशन, ठीक है जी।
अब चलेंगे कॉस्ट ऑफ एनरोलमेंट की तरफ। देखो CFA की कॉस्ट है लगभग 2.5 to 3 लाख रुपीस, 2.5 से 3 लाख रुपए आपके लगेंगे ही लगेंगे। डॉलर अमाउंट थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, दिल पे मत लेना। अब आ जाते हैं कॉस्ट ऑफ एनरोलमेंट पे CFP के। रेगुलर पाथवे, मेरे साथ बोल देंगे रेगुलर पाथवे क्या है, जिसमें 4 पेपर या फिर जिसको प्यार से 4 सर्टिफिकेशन भी कहते हैं, वो है रेगुलर पाथवे क्लास 12th के बच्चे के लिए। अगर आप दोगे सर्टिफिकेट नंबर 1 ये वाला इन्वेस्टमेंट प्लानिंग स्पेशलिस्ट, तो रजिस्ट्रेशन के लिए तो जाएंगे इतने, फिर उसके बाद मटेरियल आप खरीदोगे, वो जो बुक्स वगैरह होती हैं $70, ठीक है। उसके बाद जो आपका एग्जाम होगा उसके $72 और जो सर्टिफिकेशन मिलेगा उसके $105। अगर इंडियन करेंसी में देखें 35 to 40,000 रुपीज एक सर्टिफिकेट, एक पेपर के। 4 पेपर हैं, फर्स्ट पेपर 40,000 में हुआ, सेकंड पेपर फिर सेम 40,000 में हुआ, थर्ड पेपर फिर सेम 40,000 में हुआ, और जो फिर फोर्थ पेपर आया इसमें थोड़ा सा प्राइस यहाँ पर इंक्रीज हो गया, ये लगभग 50-60,000 के आसपास चला जाएगा, ठीक है। तो 2.5 लाख मैक्स, अगर आपने मल्टीपल अटेम्प्ट भी दिए तो 2.5 लाख के अंदर हो जाता है। डन होगी बात, मेरे साथ है, चलो जी। अब आ गया चैलेंज्ड पाथवे, वो था ना, वो CA कर लिया तो फिर कितनी फीस लगेगी भाई, ये तो था क्लास 12 के बच्चे के लिए। अगर आपने CFA कर लिया, CA कर लिया, एक्चुअरी कर लिया, तो आपको कितनी फीस देनी है, आपको लगभग $1,000 फीस देनी पड़ेगी, ठीक है, लगभग 70 to 80,000 रुपीज। डन होगी बात, हाँ जी। चलो, स्टैंडर्ड ड्यूरेशन CFA का क्या है भाई, लेवल 1 6 मंथ्स, लेवल 2 6 मंथ्स, लेवल 3 6 मंथ्स। आप ग्रेजुएशन की बात कर रहे हो, 1.5 ईयर्स में तीनों लेवल हो सकते हैं, प्लस 3 ईयर्स की ट्रेनिंग है। अरे जॉब तो वैसे भी करनी थी भाई, पहले 3 साल ट्रेनिंग कर लेंगे, उसके बाद वो जॉब में कन्वर्ट हो जाएगी। हमारा कोर्स तो नहीं चेंज हुआ ना, कुछ बिगड़ा तो नहीं भाई, पेपर तो क्लियर हो ही गए, पेपर क्लियर हो गए तो CFA हो गया, ठीक है भैया। मैं तो ना क्लास 12 के साथ कर रहा हूँ, ठीक है, तो फिर आपके साथ ये वाला कंडीशन चलेगा। आप लेवल 1 कर लोगे क्लास अपने ग्रेजुएशन के साथ, और फिर ये 1 ईयर का कर लोगे आप ग्रेजुएशन के बाद, ठीक है भैया। CFP में 1 to 1.5 ईयर्स लगता है। ये तो हो गया स्टैंडर्ड, जब जिंदगी में सब कुछ बढ़िया रहा, मोटिवेशन रहा, आप रॉक सॉलिड तरीके से लगे रहे, फोकस रहा, मोमेंटम बना रहा, राइट, मोमेंटम लाइफ का बना रहा, तब इतना टाइम। एवरेज टाइम तो बता दो, अगर जिंदगी में कुछ डिमोटिवेशन आ गया, मैं रास्ते से भटक गया, तो देखो CFA में लगता है 2.5 to 3 ईयर्स एग्जाम क्लियर करने में, इतना मैक्सिमम स्टूडेंट्स ले लेते हैं अगर उनका डिले होता है तो। डन। यहां पर तो है ही आपके पास 3 ईयर्स, रजिस्ट्रेशन के 3 साल के अंदर आपको CFP के सारे पेपर क्लियर करने पड़ेंगे। भैया मैं ना 3 ईयर्स में कर नहीं पाया, फिर 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा, 0 से दोबारा फर्स्ट पेपर से कहानी चलेगी। डन। नंबर ऑफ पेपर्स एंड पासिंग क्राइटेरिया, CFA में है 6 पेपर, भैया ऐसे निकालूंगा, ऐसे देखते हैं जी। लेवल 1 में है 10 टॉपिक्स जो कि 2 पेपर में डिवाइडेड है, दोनों पेपर हैं MCQ और नेगेटिव मार्किंग है नहीं। लेवल 2 में अगेन 10 टॉपिक्स, 2 पेपर में डिवाइडेड हैं, दोनों पेपर MCQ, और इसमें आपको एग्जाम्पल सिनेरियोज और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी मिलेंगे। भैया केस स्टडी का मतलब आपको एक सिचुएशन में डाला गया, आपको नॉलेज यूज करनी है अपने सब्जेक्ट्स की, उस सिचुएशन को आंसर करने के लिए, राइट। लेवल 3 में 6 टॉपिक्स, 2 पेपर में डिवाइडेड है, अगेन MCQ और एग्जाम्पल सिनेरियोज केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे। भैया पास होने के लिए कितने मार्क्स, 51 to 70% मार्क्स आपको चाहिए। अब जरा यहां देख लेते हैं, यहां तो आपको अभी तक रट चुका होगा। रेगुलर मतलब क्लास 12 के बच्चे के लिए कितने सर्टिफिकेशन है, 4, ये रहे उनके नाम, स्पेशलिस्ट, स्पेशलिस्ट, स्पेशलिस्ट और CFP प्रोफेशनल, 4 सर्टिफिकेट। चलो भैया, जो सर्टिफिकेशन 1 to 3 हैं वो होंगे MCQ फॉर्मेट के 75 क्वेश्चंस हर सर्टिफिकेट में होंगे, 2 घंटे का पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, ठीक है जी। आपने ये तीनों सर्टिफिकेशन क्लियर कर लिया, भाई वाह गजब। उसके बाद आपको एक इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल प्लानिंग कोर्स क्लियर करना पड़ेगा, आपको एक फाइनेंशियल प्लान बनाना पड़ेगा, ठीक है। वो फाइनेंशियल प्लान होगा सबमिट, उसको किया जाएगा चेक, उसके बाद आप जा सकते हो 4th पेपर में, जो कि है CFP एग्जाम 3 आवर्स का, जिसमें सेक्शन 1 में 25 MCQ होंगे 1 मार्क्स के और 25 MCQ होंगे 3 मार्क्स के।
फिर आपको एक एथिक्स का कोर्स कंप्लीट करना है, फिर CFP की सर्टिफिकेशन फीस देनी है, उसके बाद आपको CPD दैट इज कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग करनी है हर साल। जो 3 पेपर है ना स्टार्टिंग के, जिनमें स्पेशलिस्ट लिखा है, उनमें 5 आवर्स ईच, मतलब 15 घंटे की ट्रेनिंग तो वो हो गई एक साल में। और ये जो CFP एग्जाम है उसकी 15 आवर्स की हर साल अलग है, मतलब 30 आवर्स की ट्रेनिंग आपको एवरी ईयर करनी पड़ेगी, तब जाके ये आपका सर्टिफिकेट रिन्यू होगा। डन होगी बात, क्लियर हो गया, समझ गए? एक बार दोबारा देख लेते हैं। ये हैं हमारे 4 सर्टिफिकेट्स, इनमें से जो फर्स्ट 3 हैं उनका फॉर्मेट है ये। फिर आपको एक फाइनेंशियल कोर्स पास करना है, उसके बाद आपका CFP एग्जाम आएगा, उसके बाद एक एथिक्स का कोर्स है, फिर सर्टिफिकेशन की फीस सबमिट करनी है, फिर आपको ये CPD रिक्वायरमेंट हर साल 30 आवर्स की फुलफिल करनी होगी रिन्यू टाइम पे करने के लिए। ये तो हो गया रेगुलर, अगर आप क्लास 12 के बाद गए। अब भैया वो भी था एक चैलेंज्ड वाला, ये लो ना चैलेंज्ड वाला, अगर आप CA वगैरह हो तो चैलेंज वाले में आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे कि भाई ठीक है मैं CA हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। आपका जो जो क्राइटेरिया है, जो पीछे क्वालिफिकेशन थी वो आपने अपलोड कर दी। अप्रूवल के बाद आपको वो फाइनेंशियल प्लान सबमिट करना पड़ेगा। कौन सा भैया, कौन सा? यहाँ पे था ना कि फाइनेंशियल प्लानिंग कोर्स, इन्होंने यहाँ पर डायरेक्ट इनको फाइनेंशियल प्लान दे दिया कि भाई ठीक है फाइनेंशियल प्लान एक केस स्टडी फॉर्मेट में हमें सबमिट करो असेसमेंट साइकिल में। 12th वाले बच्चों भूल जाओ 1-2 मिनट क्या हो रहा है, वो आगे फॉरवर्ड कर दो और कोई ये तो सुन लेना। असेसमेंट साइकिल में इनको केस स्टडी बेस्ड फाइनेंशियल प्लान सबमिट करना पड़ेगा 15th ऑफ एवरी ऑल्टरनेटिव मंथ। जैसे आज है 15th जुलाई, तो 15th अगस्त तक आप तैयारी कर लो, 15 सितंबर को सबमिट। फिर 50 अक्टूबर छोड़ दिया, 15 नवंबर, मतलब ऑल्टरनेटिव मंथ में ये साइकिल ओपन होता है, इसमें आपको सबमिट करना है। डन है जी भैया, मैंने सबमिट कर दिया, ठीक है। प्लान आर असेस्ड बाय एक्सपीरियंस CFP प्रैक्टिशनर्स, अच्छे से वो उसको चेक करेंगे। वो अप्रूव होने के बाद आप CFP एग्जाम में जा सकते हो डायरेक्टली 4th एग्जाम में। 3 एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। चैलेंज्ड पाथवे का प्रोसेस, यहां पर फिर आपको ग्लोबल एथिक्स का एक कोर्स कंप्लीट करना होगा, फिर आपको CFP एग्जाम के लिए CFP प्रोफेशनल एथिक्स डिक्लेरेशन करना होगा, उसके बाद आपको इनिशियल सर्टिफिकेशन फीस देनी होगी, और मुबारक हो, प्रोसेस हो गया कंप्लीट। ठीक है जी। डिफिकल्टी लेवल देखें, देखो CFA है मॉडरेटली डिफिकल्ट। भाई 6 to 8 आवर्स की पढ़ाई अगर आप डे टू डे बेसिस पे करोगे तो हो जाएगा। ऐसा नहीं बहुत इजी है और ऐसा नहीं बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। बहुत सारे लोग इसको जॉब के साथ भी करते हैं। भैया क्यों? क्योंकि बचपन में तो CS, CS, CMA, IAS, BCom, PhD यही सब पता था, ये CFA के बारे में पता ही जॉब में चला। तो मेजॉरिटी ऑफ पीपल डू CFA विद देयर जॉब्स, रेगुलर जॉब्स। ये भी मॉडरेटली डिफिकल्ट है, अगेन 6 to 8 आवर्स का पढ़ाई होगा, और बहुत सारे लोग इसको जॉब के साथ करते हैं। भैया जॉब के साथ क्या जाता होता है, CFA या CFP? CFP। पासिंग परसेंटेज 40 to 50%। अगर 100 स्टूडेंट्स ने CFA में एडमिशन लिया तो बाहर निकलते हैं 50। भैया जो बाकी 50 बचे वो खो जाते हैं, या तो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या लेवल 1 पर रुक गए, या फिर उन्होंने अपना करियर चेंज कर लिया, लेकिन बाहर आएंगे सिर्फ इतने। आप फेब 2022 का लेवल परसेंटेज देख सकते हो, लगभग 35, 42, 43, 42। ठीक है जी। CFP में अराउंड रिजल्ट होता है 60% के आसपास, थोड़ा सा ज़्यादा 61, 62, 58 ऐसे रहता है। प्लेसमेंट ऑफ फ्रेशर्स, देखो CFA में डायरेक्ट प्लेसमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपको CFA इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर जाना है, वहां पर है जॉब अलर्ट फैसिलिटी, मतलब ऐसे जाओगे ना ये वेबसाइट पर, आपको ये जॉब फंक्शंस मिल जाएंगे, आपको यहाँ पर डिफरेंट जॉब्स मिल जाएंगी। आप सेव भी कर सकते हो, डिटेल्स भी चेक कर सकते हो, एक जॉब को यहाँ पर सर्च भी कर सकते हो। बहुत कुछ आपको मैकेनिज्म वेबसाइट पर मिलेगा, उसके बेसिस पर आप जॉब क्रैक कर सकते हैं। हाईएस्ट सैलरी आपकी होगी 20 लाख और एवरेज होगी 4 to 5। यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर भी डायरेक्ट प्लेसमेंट अवेलेबल नहीं है। जॉब्स अगेन आपको पोर्टल पर मिल जाएंगी, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। ये रहा लो, ये देखो, ये जितनी भी जॉब्स हैं ये अलग अलग लोकेशन के अकॉर्डिंग फुल टाइम बेसिस पर आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगे। हमने वहीं से ये स्क्रीनशॉट लिया है, तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो जॉब्स को। हाईएस्ट सैलरी 18, एवरेज सैलरी 7 to 8। आपकी जो और क्वालिफिकेशंस है ना CFP में, उस पर भी थोड़ा सा मैटर करेगा ये, ठीक है। आपने ग्रेजुएशन किस कॉलेज से किया है, किस फील्ड में है, वो सब भी है, लेकिन हाईएस्ट एवरेज इतना है। टॉप कॉर्पोरेट्स यहाँ पर हो गए, यहाँ पर हो गए, मोर और लेस सेम रहते हैं। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स की अगर बात करें, भैया CFA हो गया कंप्लीट, भाई ने मचा दी आंधी, मुबारक हो, आप कर सकते हो। उसके बाद MBA फाइनेंस, ठीक है भैया।
एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम किसी भी आईवी लीग कॉलेज से, जो टॉप 10 कॉलेज होते हैं ना वर्ल्ड के टॉप 10 कॉलेज, उनसे आप एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम भी कर सकते हो 5 इयर्स के एक्सपीरियंस के बाद। इनसे आपको बेनिफिट होगा, बाकी कर तो कुछ भी सकते हो। फ्यूचर जॉब ग्रोथ, देखो जितने भी टॉप पोजीशंस हैं, जिनके आप न्यूज़पेपर में आर्टिकल पढ़ते हो, जिनके कभी कभी इंटरव्यू देखते हो वीडियोस में, CIO, CFO, डायरेक्टर फाइनेंस, VP फाइनेंस, सब कुछ आपके लिए ओपन है। जितनी भी सीनियर मैनेजमेंट की पोजीशन है CFAs के लिए, ईच एंड एवरीथिंग इज ओपन। यहाँ पर MBA फाइनेंस और एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम सेम हायर एजुकेशन ऑप्शन है, और फ्यूचर जॉब ग्रोथ आप CIO या फिर पोर्टफोलियो मैनेजर तक जा सकते हो। एवरेज एज ऑफ मैरिज दोनों में है 26 to 28। आपका डिसेंट जॉब हो गया भाई, 21 या 22 तक आपने अपने कोर्सेज को कंप्लीट कर लिया, 4 to 5 इयर्स में फिर आपका सेटलमेंट हो गया, सैलरी एक अलाइन हो गई, और इस एज में फिर भैया आपकी शादी। और अगर बचपन का प्यार है फिर तो भूल नहीं जाना रहे, राइट। रिस्पेक्ट इन सोसाइटी, देखो CFA की ना अवेयरनेस कम है Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में। आप वहाँ जाओगे, अच्छा बेटा CA जैसा है क्या ये, तो एक सामाजिक वहाँ पे वो पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, कॉन्वर्जेशन होंगी, राइट। लेकिन थोड़ा सा Tier 2 में अब सिचुएशन चेंज हो रही है। Tier 1 दिल्ली, NCR, गुड़गांव, यहाँ फुल ऑन रिस्पेक्ट। CFP के बारे में तो बहुत ही कम लोगों को पता है, यहाँ तो अवेयरनेस है ही नहीं। CFA तो फिर भी थोड़ा बहुत, CFP तो कुछ भी नहीं पता, ठीक है। तो थोड़ा समझाने में आपको इश्यू आ सकता है। फ्रीलांस वर्क अपॉर्चुनिटी, भैया मैंने CFA कर लिया, क्या मैं कुछ साइड हसल, कुछ साइड इनकम कर सकता हूँ? हाँ कर सकते हो ना। आप इन्वेस्टमेंट एडवाइस दे सकते हो पार्ट टाइम बेसिस पर इंडिविजुअल्स और फर्म्स को। आप पार्ट टाइम टीचिंग कर सकते हो। आप ये जो पॉडकास्टिंग है, वीडियो क्रिएशन है, ब्लॉगिंग है, इस सब फील्ड में जा सकते हो, कंटेंट क्रिएशन। और आप कंसल्टेंट बन सकते हो स्टार्टअप्स वगैरह के, उनको फंड रेजिंग में हेल्प कर सकते हो, मर्जर एक्विजिशन में हेल्प कर सकते हो। ये होता है थोड़े से एक्सपीरियंस के बाद, ये तो आप एज अ फ्रेशर भी कर सकते हैं। डन। यहाँ पर अगेन इन्वेस्टमेंट एडवाइस फॉर्मेट और कंटेंट क्रिएशन फॉर्मेट CFPs के लिए भी ओपन होगा। कोर्स की लाइफ, देखो CFA में ना प्रेशर रहेगा, ऐसा नहीं कि एकदम मस्ती से हो गया, डेडिकेटेड एफर्ट्स चाहिए, और आपका जो एंजॉयमेंट होगा वो होगा ग्रेजुएशन के साथ, ठीक है जी। यहाँ पर नॉर्मल प्रेशर ऑफ स्टडीज रहेगा, चैलेंज आएगा आपको बैलेंस क्रिएट करने में जॉब और स्टडीज में। डन। सब्जेक्ट ओरिएंटेशन, भैया सब कुछ क्लियर हो गया, सारी की सारी कहानी समझ में आ गई। CFA में पढ़ेंगे क्या? आप वेल्थ, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक्स ये पढ़ोगे। भैया मतलब क्या होगा इसमें? देखो जब कोई फैशन डिज़ाइनर होता है ना, वो पहले फैब्रिक्स को समझता है, कलर थीम्स को समझता है, कलर पैलेट्स को समझता है, उस हिसाब से फिर अपने करियर को वो आगे स्टार्ट करता है। ऐसे ही आप पहले सारे बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट को समझोगे, फिनेंशियल मैनेजमेंट, वेल्थ क्रिएशन, ये पूरा बेस समझोगे, फिर आप ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और इस सब में जाओगे। तो सब्जेक्ट्स आपको बेसिस स्ट्रॉन्ग करके देंगे। डन। यहाँ पर वेल्थ मैनेजमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग होता है। जैसे गुरुजी होता है ना, गुरुजी जो एडवाइस दे रहे हैं, आइडियली गुरुजी को वो एडवाइस फॉलो करनी चाहिए, तो वो ही CFP है। ये एथिकल नॉलेज के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, और ये नोबल तरीके से, सही तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल गेन पर अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते हैं। वर्क ओरिएंटेशन, भैया सब्जेक्ट तो आ गए समझ में, अब ये बता दो काम क्या होता है? काम होता है मैनेजमेंट ऑफ मनी। बस रुक जाओ यहाँ पे, मैनेजमेंट ऑफ मनी। जैसे अच्छी गाड़ी का ड्राइवर होता है ना, रास्ते में कितने भी पिटफॉल्स हो, कुछ भी गड़बड़ हो इधर उधर, जो पीछे बैठे हैं उनके ओनर्स कार के, उनको पता भी नहीं चलता, इतनी स्मूथली कार को लेके जाता है। और ओनर के भी बैक ऑफ द माइंड दिमाग में, यार ये हमारे जो ड्राइवर भैया है ना, बहुत अच्छे से कार चलाते हैं, तो टेंशन फ्री रहो, कोई नहीं वो देख लेंगे। बस यही आपका काम है पैसे के साथ। आपके हाथ में जो दुनिया ने कमाया वो आ गया, अब आप हो ड्राइवर उनकी ज़िंदगी के, और आप पर अगर भरोसा है तो जो आपको इनकम करके दे रहे हैं, जो आपको इतनी मेहनत से कमा के दे रहे हैं, वो टेंशन फ्री है यार, वो देख लेंगे, हमारे CFA देख लेंगे, ठीक है। तो आपका काम है मैनेजमेंट ऑफ मनी, रिस्क को बहुत ज़्यादा मिनिमाइज करके। डन। यहाँ पर अगेन मैनेजमेंट ऑफ फैमिली मनी, जैसे डॉक्टर होते हैं ना, फैमिली डॉक्टर, उनके हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। वो विंटर्स आती है, उनको ऑटोमेटिकली फ़ोन करके बता देते हैं भाई ये वाला मेडिसिन ले लेना अगर कोई दिक्कत हो। फैमिली डॉक्टर ऐसे ही वर्क करते हैं, ऐसी CFPs हैं। फिनेंशियल नीड्स जो होती हैं फैमिली की, उसको फुलफिल करते हैं। भैया सेम लग रहा है, हाँ है, सेम है। एप्टीट्यूड, देखो पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड, API, ये आपके जहां पर मिल जाते हैं वो बन जाता है आइडियल करियर।
तो देखते हैं ना आपका ये मैच होता है क्या किसी करियर से। एनालिटिकल कैपेबिलिटीज, किसी भी चीज को समझने की ताकत, उसको समझ के इंटरप्रेट करके रिजल्ट निकालने की ताकत होनी चाहिए सीएफए में, क्वांटिटेटिवली भी और क्वालिटेटिवली भी। आपकी मम्मी को बजट मिला 15,000 पर मंथ, वो 15,000 पर मंथ में ना पूरा घर चला सकती है और बिल्कुल है प्रोसेस से, मतलब ये इतना सा भी इतना कुछ गड़बड़ नहीं होगा, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग विल बी अवेलेबल इन दी हाउस। बजट है 50,000, उस हिसाब से ही प्लानिंग होगी। बजट है 10,000, उस हिसाब से ही प्लानिंग होगी। तो ये जो बजट है ना, उसके अकॉर्डिंग सारी प्लानिंग चलती है। बस यही एप्टीट्यूड है किसका, सीएफए का। जो भी क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव बजट मिला उसके अकॉर्डिंग सारी प्लानिंग हुई। यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनालिटिकल, कीन ऑब्जर्वर्स और रीडिंग एप्टीट्यूड इन लोगों का होता है। जैसे साइंटिस्ट होते हैं, बहुत सारे ट्रायल एरर करेंगे, रिसर्च करेंगे, उसके बाद एक कैलकुलेटेड डिसीजन लेंगे। ऐसे ही सारे सीएफपीज हैं, पूरी कैलकुलेशंस करेंगे, अच्छे से दिमाग लगाएंगे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सोचेंगे, फिर अपना डिसीजन लेंगे। पर्सनैलिटी आ गई सीएफए की शार्प, एक्सीलेंट नेटवर्किंग और कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज़ होती हैं और डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी उनमें इंडिविजुअल लेवल पर भी है। ऐसा नहीं उन्हें सबके एडवाइस की ज़रूरत है, वो इंडिविजुअल अपने दिमाग से डिसीजन ले सकते हैं। जैसे आपने कभी किसी सीईओ के साथ असिस्टेंट देखे हैं, वो ना लिटरली जूनियर सीईओ होते हैं। ईच एंड एवरीथिंग उनको पता होता है, कैसे मैनेज करना है, कम्युनिकेशन स्किल्स उनके सुपर होता है। डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी की, अच्छा ठीक है, अगर मैं सर को ऐसे करूँगी तो यह हो जाएगा, अगर मैं मैम का, बिल्कुल प्लानिंग करके चलते हैं। तो ये वाली पर्सनैलिटी आपकी होती है मनी से रिलेटेड, ठीक है। आपके पास डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी होती है और शार्पली आप पैसे के बारे में ऑब्जर्वेशन करते हो। यहाँ पर अगेन इंटेलिजेंट, फास्ट डिसीजन मेकर्स, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन एंड स्मार्ट, मोर और लेस सेम। जैसे फुटबॉल टीम का कैप्टन होता है, पूरी टीम की स्ट्रैटेजी बनाएगा कि भाई ठीक है, ये सेंटर फॉरवर्ड खेलेंगे, ये हमारे बैकएंड पर रहेंगे, ये पेनल्टी शूट आउट लेंगे, पूरी स्ट्रैटेजी डेवलप करेगा। ऐसे ही सेम होते हैं सीएफपीज, पूरी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी डेवलप करेंगे। आपको सिमिलर लग रहे होंगे क्योंकि हैं। यहां पर इंटरेस्ट होता है पैसे को ग्रो करने में। जैसे पियानो आर्टिस्ट होता है ना, उनका टारगेट क्या होता है, पियानो प्ले करने का। आप मॉल्स में देखते हो, आप रेस्टोरेंट में देखते हो, आप शोज में देखते हो, उनके चेहरे पे मतलब जो वो स्माइल होती है ना कि हाँ भाई ठीक है पियानो, मतलब मज़ा आ रहा है। उनका इंटरेस्ट है पियानो प्ले करने में। ऐसे ही सीएफएस का इंटरेस्ट होता है पैसे को ग्रो करने में। यहाँ पर वेल्थ मैनेजमेंट और ग्रोइंग थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, और फाइनेंशियल प्लानिंग। जैसे एक क्लास 12th का स्टूडेंट है, बोर्ड एग्जाम है, तो वो अच्छे से प्लानिंग कर रहा है कि भाई ठीक है, मुझे ना 99% लाने हैं, थोड़ा से कम है ना, तो 99% के लिए मुझे कैसे अपना पूरा का पूरा शेड्यूल बनाना है, तो वो उस चीज़ की प्लानिंग करता है। ऐसे यहाँ पर प्लानिंग होती है, जहाँ पर ये आपके इंटरेस्ट, पर्सनैलिटी, एप्टीट्यूड मैच हो रहे हैं और 60 to 70% भी मैच हो रहे हैं ना, बस वो करियर आपका है, उसको पकड़ लो। उसमें जॉब प्रोफाइल्स चेंज करते रहो, लेकिन करियर में उसी में रहो। भैया बेस्ट केस सिनेरियो, सब कुछ बढ़िया तो क्या बढ़िया, सीएफए में सारे लेवल हो गए क्लियर, ग्रेजुएशन कंप्लीट, हाईएस्ट प्लेसमेंट चला गया, 2 साल बाद आपने एमबीए कर लिया, इससे ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता। यहाँ पर सारे लेवल्स क्लियर, हाईएस्ट प्लेसमेंट चला गया, अब आईवी लीग कोर्सेज वगैरह आप करने की सोच रहे हो, जो टॉप नॉच कॉलेजेस है ना यूएस यूके के, वहाँ से आप कुछ सर्टिफिकेशन वगैरह करने की सोच रहे हो। भैया वर्स्ट केस देखो, सीएफए ना एक फॉर्मल डिग्री तो है नहीं इंडिया में। अच्छा, सीएस के आपको प्रैक्टिस ऑफिसेज भी मिल जाएंगे, टीयर 2 सिटीज में भी मिल जाएंगे, टीयर 3 में भी आजकल होने लगे हैं। सीएफए के नहीं मिलेंगे, सीएफए के लिए जॉब्स हैं सिर्फ टॉप कॉर्पोरेट्स में। डन। तो उससे क्या होता है, अगर आपने सारे लेवल्स क्लियर नहीं करे, जॉब में दिक्कत आ सकता है। इधर से तो लेवल्स नहीं हुए और इधर से ग्रेजुएशन अच्छे कॉलेज से नहीं थी, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। टारगेट 3 अटेम्प्ट्स, मेरे साथ इधर हर लेवल पर बस 3 अटेम्प्ट्स ट्राई करना है। अगर लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 किसी पर भी 3 से ज़्यादा अटेम्प्ट हो रहे हैं, तुरंत छोड़ दो। ग्रेजुएशन के बेसिस पर जॉब लेनी है। भैया ग्रेजुएशन ऐसी है नहीं जिसके बेसिस पे जॉब मिलेगी, अपने आप को अपस्किल करो। देखो अपस्किल का मतलब क्या होता है, 2 से 3 कोर्सेज और 2 से 3 सर्टिफिकेशंस के बेसिस पर 2 से 3 इंटर्नशिप्स, ये कर लिया 1 to 1.5 ईयर्स में सब कुछ समझ में आ जाएगा। बस एक बात का ध्यान रखना, अपनी ग्रेजुएशन पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। क्यों? सीएफए हो नहीं पाया, ग्रेजुएशन किसी नॉर्मल कॉलेज से कर लिया तो कहीं के भी नहीं रहे। ग्रेजुएशन अगर मिल रहा है ना, आपने कोई एंट्रेंस निकाल दिया है, आपकी क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पर टॉप कॉलेज में जाओ। सीएफए हो या ना हो, इस माइंडसेट से कॉलेज को चूज करो, उसके बाद सीएफए में जाना। ग्रेजुएशन पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। वर्स्ट केस यहाँ पर
केस 1, इफ डूइंग आफ्टर 10+2, अगर आप 12th के बाद अपना CFP कर रहे हो, देखो अपनी एजुकेशन तो कंटिन्यू कर ही रहे हो, अगर आप लेवल सर्टिफिकेशन का चाहे 1 हो, चाहे 2, चाहे 3, चाहे 4, कोई भी सर्टिफिकेशन है, 2 अटेम्प्ट में नहीं कर पा रहे, CFP छोड़ दो, कुछ और फिगर आउट करो, है ना, अभी भी टाइम है, वक्त है, सब कुछ है, पूरी लाइफ है, कुछ और फिगर आउट करो। केस 2 में अगर आप कर रहे हो प्रॉपर क्वालिफिकेशन अपनी ग्रेजुएशन के बाद 2 to 3 अटेम्प्ट्स हर लेवल पर देना है, जो भी लेवल आपके लिए है, अगर नहीं हो पा रहे हैं तुरंत छोड़ के अपने आप को अपस्किल करो। 2 to 3 कोर्सेज और 2 to 3 इंटर्नशिप्स में सब कुछ समझ में आ जाएगा। बस 3 अटेम्प्ट किसी भी प्रोफेशनल कोर्स के एग्जाम को देना है, उससे ज़्यादा अगर दिए बस समझ जाना कि ज़िंदगी रॉन्ग ट्रैक पर जाने वाली है, वो दलदल में आप फंसने वाले हो, ना चाहते हुए भी निकल नहीं पाओगे और चाहते हुए भी निकल नहीं पाओगे। तो उस दलदल में जाने से पहले रुक जाना, और वो दलदल आ जाता है 3 अटेम्प्ट्स के बाद, राइट। ग्रेजुएशन पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। इसी के साथ ये वीडियो होती है फिनिश। एक बार में 110% समझ में नहीं आएगी CFP वाली साइड, दोबारा देखना, 1 से 2 बार देखोगे, थोड़ा सा नोट टेकिंग वगैरह करोगे, समझ में आ जाएगा। हाँ, ये CFP वगैरह से रिलेटेड डिटेल्ड करियर वीडियोस आएंगी, उसमें भी आपको हम चार्ट्स के थ्रू ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन कर देंगे। इसी के साथ ये वीडियो होती है फिनिश। डाउट है कॉमेंट्स में बताओ। विल मीट यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।